मैं बेरोजगार आप सभी बेरोजगार दोस्तों का प्रैक्टिस श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने बेरोजगार भाई का चैनल को सब्सक्राइब करके उसे रोजगार देने में सहायता करेंगे। इसी आशा के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कहा गया है, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राजस्व का वितरण, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की शक्तियां, ऑप्शन सी संसद की सदस्यता, ऑप्शन डी केंद्र राज्य संबंध। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा केंद्र राज्य संबंध। याद रखना, सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया कि किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? बताएंगे किस अनुसूची में दिया गया? 5वीं अनुसूची में, 6वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में या फिर 8वीं अनुसूची में? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? बताने की कोशिश करेंगे। कहां से ली गई है? अमेरिका, कनाडा, रूस या स्विट्जरलैंड? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन बी, कनाडा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? बताने की कोशिश करेंगे। जो हमारा सरकारी आयोग जो दिया गया है ऑप्शन बी में, ये तो हमारा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में भी जो दिया गया राजमन्नार आयोग समिति, ये भी आपका केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। और पंछी आयोग भी आपका केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। अर्थात बी, सी और डी तीनों के तीनों संघ राज्य संबंधों से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये आपका केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, ये चुनाव सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? बात हो रही है किसकी? उच्चतम न्यायालय की, मतलब सुप्रीम कोर्ट की। तो बताने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी कि ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गईं? ऑप्शन ए केंद्र को, राज्य को। पढ़ लेंगे आप अपने मन से। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केंद्र को। अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? केंद्रों को। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो आपको सबको पता होगा 1956, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग, याद होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा था? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो बताने की कोशिश करेंगे इसका आपका राइट आंसर क्या होगा। आप देख लीजिए, आपको समय देते हैं हम 3 सेकंड का। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा के.सी. वियर, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक किसने कहा? के.सी. वियर ने। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? बताने की कोशिश करेंगे। लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे वो कौन थे? जी.बी. मावलंकर जी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? बताने की कोशिश करेंगे कितनी सीटें हैं आरक्षित। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 85 सीट, 85 सीट। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीट हैं? तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो मैं बता चुका हूं कि लोकसभा के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए ना। तो वही मिनिमम आयु की बात हो रही है, मैक्सिमम की नहीं। मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। तो वही विधानसभा के लिए होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे। जो शून्यकाल की अवधि है वो अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या फिर अनिश्चित काल के लिए? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिकतम 1 घंटा तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया कि शून्यकाल का अर्थ क्या है? बताने की कोशिश करेंगे।
चारों क्वेश्चन को आप अच्छे से और बारीकी से पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है जब कोई अति महत्वपूर्ण विशेष चर्चा के लिए उठाया जाएगा तब शून्यकाल का समय होता है। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? जब कोई अति महत्वपूर्ण प्रश्न विशेष चर्चा के लिए उठाया जाए, ठीक है, वही आपका शून्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बताइए, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इस समय भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? उच्च न्यायालय की बात हो रही है, मतलब हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो, तो कितनी आयु तक? 62 वर्ष की आयु तक वो अपने पद तक बने रहते हैं, इसके बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। याद रखना, उच्च न्यायालय में। और जब बात हमारी सुप्रीम कोर्ट की आती है, मतलब उच्चतम न्यायालय की आती है, तो इसमें कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक। अगले क्वेश्चन में यही कहा गया है ना, हाँ ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो आपको उच्च न्यायालय में कितने वर्ष तक घिटना पड़ेगा, मतलब कितने वर्ष तक का अनुभव होना चाहिए? तो आपका होना चाहिए 10 वर्ष तक का, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा गया सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? बताएंगे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस या फिर अमेरिका। राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ से है? फ्रांस से ली गई है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी लोकसभा को या ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय को। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय। तो इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए यार, थोड़ी सी मेहरबानी हम पर भी कर लीजिए भाइयों, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, शुक्रिया।